नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश। मेरे यूट्यूब चैनल BKD योगा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे कि हम अपनी जांघों के फैट को कैसे कम कर सकते हैं, यानी थाई फैट को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ योगासन हैं जिसके ज़रिए हम अपने थाइस फैट को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थाइस फैट जब बढ़ता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जब थाई फैट बढ़ता है यानी जांघों का फैट बढ़ता है तो हमारी जांघें आपस में रगड़ने लगती हैं, जिससे हमें चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। और जब थाइस बढ़ जाती हैं तो हमारे आर्थराइटिस होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब वज़न बढ़ेगा, थाइस बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे पैरों का डिसबैलेंस बिगड़ेगा, यानी हमारी पैरों का पोस्चर बिगड़ेगा। तो इसी को कम करने के लिए हमने आज कुछ 5 एक्सरसाइज लिए, 5 आसन लिए हैं, जिनको आप रेगुलर करेंगे तो आपका थाइस फैट बहुत कम हो जाएगा। आइए तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट योगासन यानी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। उस एक्सरसाइज का नाम है चेयर पोज। हमें करना क्या है, हमें पैरों के बीच में समांतर थोड़ा सा फासला रखना है, नॉर्मल, न ज़्यादा न कम। कंधों के समांतर हमारा फासला रहेगा और इसमें हमारा ये रहेगा, हमें अपने हाथों को इस तरह से करना है, आगे की तरफ फैलाना है और फैलाने के बाद हमें क्या करना है, जैसे हम चेयर पर बैठते हैं ना उस तरीके से बैठना है। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमारे घुटने हमारे पंजों से आगे नहीं निकलने चाहिए। अगर समझ लो आगे निकल रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये आपका पोस्चर बिल्कुल गलत है और आपका ये कोई भी असरदायक नहीं होगा। तो एक बार हम करेंगे और इसमें 5 टाइम्स तक होल्ड रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अप जाएंगे और हमें कम से कम 3 बार करना है। ये तीनों बार में हमें 5 टाइम तक होल्ड करना है, करेक्ट। एक बार प्रयास करते हैं, हाथों को ऐसे समांतर रखेंगे, पैरों को खुला हुआ रखेंगे और बैठने का प्रयास करेंगे। पंजों से आपके घुटने बाहर नहीं निकलने चाहिए और देखना थाइस पर बहुत प्रेशर आएगा और आप कर ही नहीं पाओगे, बट फिर भी जितना हो सके आप करने का प्रयास करें। काउंट करेंगे, होल्ड रहेंगे 5 टाइम तक। 1 2 3 4 5। अब एक बार और, एक पैरों पे और पंजे पे समांतर वजन रहेगा, ऐसा नहीं कि पंजे पे ज़्यादा रहे या एड़ियों पे ज़्यादा रहे। 1 2 3 4 5, इस तरह से, यानी इसकी 3 रेपिटेशन करनी है। 5 टाइम होल्ड करना है, देन रिलैक्स। ये हो गया चेयर पोज, यानी एक एक्सरसाइज हो गई। तो अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है वीरभद्रासन। इसमें वीरभद्रासन कई तरीके से होता है, 3-4 पोज होते हैं, बट हम करेंगे फर्स्ट वीरभद्रासन, फर्स्ट पोज। तो हमें क्या करना है, पैरों को खोलना है और लेफ्ट वाले पैर को सामने की तरफ पंजा रखना है और राइट लेग का हमें विपरीत दिशा में पंजा रखना है। यानी ये पोज देखो मेरा, एक आगे की तरफ है, एक इधर की तरफ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखना है और वही चीज़ जो अभी हमने कहा था ना, ये घोंटू हमारे पंजे से आगे नहीं निकलना चाहिए और पैर के पंजे पे और एड़ी पे दोनों पे इक्वल वेट रहना है, ठीक है। समझ लेना सही हो रहा है। ये पीछे वाला पंजा मुड़ना नहीं चाहिए, इस पर भी प्रेशर आएगा, पूरा का पूरा तनाव रहेगा। तो हमें वीरभद्रासन का फर्स्ट पोज कर रहे हैं, केवल इसके कई सारे पोज होते हैं। तो आइए इस तरह से, इस तरह होल्ड करेंगे 5 टाइम तक। 1 2 3 4 5, रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5, 2 हो गए। वृक्षासन में हमें करना क्या है, अपने राइट लेग को
लेफ्ट लेग की जांघों पे लगाना है और हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ स्ट्रेट करने हैं। और जो ना हो तो एक बिंदु केंद्रित करो सामने, उस पर अपना फोकस रखो और फिर करो, आपको इजीली हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। काउंट करो, 1 2 3 4 5 बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से, इस तरह से। अब लेफ्ट वाले पैर से 1 2 3 4 5 इस तरह से, इस तरह से। अब दोबारा 3 बार करना है, यानी कि 5 टाइम होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। यानी ये हुए 3 आसन। पहला आसन है चेयर पोज, दूसरा आसन है वीरभद्र, तीसरा आसन है वृक्षासन, चौथा आसन है गॉडेस पोज, इसको उत्कृष्ट कोण आसन बोलते हैं। इसको हम करेंगे कैसे, पंजों को ना सामने नहीं रखना है, इस तरह से रखना है। देखो मेरे दोनों पंजे इस तरह है ना। अब हमें क्या करना है, दोनों पंजों को इस पर बैठने का प्रयास करना है, यानी कि ऐसे हाथ जोड़ो और ऐसे बैठने की कोशिश। दोनों पंजे और घुटने बाहर नहीं जाने चाहिए, याद रखना है, ठीक है। एक बार, 1 2 3 4 इस तरह से। एक हो गया, एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से। एक बार और करेंगे और पूरा होल्ड करेंगे। और जो लोग ज़्यादा देर रुक सकते हैं वो 10 सेकंड तक काउंट कर सकते हैं, 10 सेकंड होल्ड रख सकते हैं, यानी 4 आसन हो गए। लास्ट आसन है अश्ववाम संचालन आसन। आओ स्कोर करने की ट्राई करते हैं। हमें क्या करना है, इस तरह से ऐसे करके अपने हाथों को रख लेना है और रखने के बाद इस पैर को इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और इसको आराम दे देंगे, फ्लैट कर देंगे पैरों को इस तरह से। ये हुआ, ये अश्ववाम संचालन आसन। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। एक बार और, 1 2 3 4 5 इस तरह से। और इसमें हम एक और नया पोज इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। ये हो गए 5 आसन। इन 5 आसनों को 3 टाइम करना है, 5 काउंट तक होल्ड रखना है। आप रेगुलर करिए, आपकी थाइस फैट बिल्कुल कम हो जाएंगी। टांगों के बीच में जो गैप होता है वो गैप आ जाएगा, आपस में रगड़ना बंद हो जाएंगी, आपके शरीर का पोस्चर भी ठीक हो जाएगा। और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।